माई सेल्फ मुकुंद वर्मा। हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास 8 का पढ़ाई कर रहे हैं। इसके फर्स्ट पार्ट को हम लोगों ने पढ़ा है। जिन लोगों ने उस पार्ट को नहीं देखा है उन्हें मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पहले उस पार्ट को देख लें तब इसे पढ़ें। इससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगी। आगे क्लास करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। इसमें एक बहुत ज़रूरी काम है। वह क्या है कि मेरे चैनल लॉलिन ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तो आइए हम लोग समय नहीं गंवाते हुए अपने आगे की क्लास की ओर चलते हैं। हम लोग को आज का क्लास जो स्टार्ट करना है वह स्टार्ट करना है टर्म्स से। टर्म्स क्या है, इन चीज़ों को हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं कि टर्म्स के दो पार्ट हैं। क्या क्या है? एक है लाइक टर्म्स और दूसरा है अनलाइक टर्म्स। अब हम लोग समझे कि लाइक टर्म्स क्या है और अनलाइक टर्म्स क्या है। टर्म्स जो फॉर्म होता है वह एक न्यूमेरिकल फैक्टर और लिटरल फैक्टर। जैसे कि आपका अगर -2x² है तो जो आपका जो ये 2 है दिस इज न्यूमेरिकल फैक्टर एंड x² इज लिटरल फैक्टर। x² क्या है? यह क्या है? लिटरल फैक्टर है। तो ये दोनों चीज़ों से -2 और x² का प्रोडक्ट है -2x²। इट मीन्स न्यूमेरिकल फैक्टर और लिटरल फैक्टर का प्रोडक्ट एक टर्म को फॉर्म करता है। तो लाइक टर्म के लिए क्या है कि इसके न्यूमेरिकल फैक्टर इसके लिए कहीं से इसकी कोई नीड नहीं है। इस पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे। यह क्या है? लाइक टर्म के लिए न्यूमेरिकल फैक्टर इंडिपेंडेंट है। हम लोग ध्यान देंगे किस पर? तो लिटरल फैक्टर पे। किस पे ध्यान देंगे? तो हम लोग लिटरल फैक्टर पे ध्यान देंगे। अब देखिए कि लिटरल फैक्टर पर जो हम लोग को ध्यान देना है तो क्या है? तो लिटरल फैक्टर जितने भी टर्म्स होंगे वह लिटरल फैक्टर सेम लिटरल फैक्टर होना चाहिए। उस टर्म्स के सभी लिटरल फैक्टर सेम होने चाहिए। एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं 5x² प्लस 5xy माइनस 5x प्लस 7x² माइनस 7xy प्लस 3x² माइनस 5 प्लस 4x प्लस 2। मान लिया जाए कि हम लोगों के पास यह कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक दिया गया है। अब इसमें हम लोग कैसे समझेंगे कि कौन सा ये लाइक टर्म है और कौन सा अनलाइक टर्म है? तो लाइक टर्म के लिए हम लोगों ने पढ़ा है, समझा है अभी कि इसका लिटरल फैक्टर इट मीन्स जो वेरिएबल है वह सेम वेरिएबल होना चाहिए और विथ सेम एक्सपोनेंट होना चाहिए। एक्सपोनेंट मीन्स पावर। क्या है? x है, सिर्फ x है इसमें और x का पावर 2 है, x²। तो जितने भी इसमें x² वाले होंगे वह इसका लाइक टर्म होगा। जैसे कि हम यहाँ क्या देख रहे हैं, ये 5x² है, इसमें x² है। फिर देख लीजिए इसमें x² तो है लेकिन x² के साथ y है। इट मीन्स यह क्या है? यह और यह लाइक टर्म नहीं है क्योंकि इसमें y आ गया। लाइक टर्म के लिए सेम वेरिएबल विथ सेम एक्सपोनेंट होना चाहिए, मतलब लिटरल फैक्टर सेम टू सेम होना चाहिए। यहाँ x² है, यहाँ x² y है, इसलिए यह इसका लाइक टर्म नहीं होगा। यहाँ x है, y है, इसका x का पावर 1 है, इसके साथ y भी लगा है, इसलिए यह भी इसका नहीं होगा। होगा कौन? ये भी x² है।
ये एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर है, इट मीन्स ये दोनों लाइक टर्म है। अब देखिए हम लोग दूसरे लाइक टर्म को, यहाँ एक्स वाई है, यहाँ एक्स वाई है, ये जो आपका सेकेंड लाइक टर्म है कौन कौन होगा, यहाँ एक्स वाई है, यहाँ एक्स है, इसके साथ वाई नहीं है, इट मीन्स यह और यह लाइक टर्म नहीं होगा, दीज आर अनलाइक टर्म। ये एक्स वाई है और यहाँ भी एक्स वाई है, इट मीन्स यह और यह दोनों लाइक टर्म हो जाएगा, आपका ये सेकेंड लाइक टर्म हुआ, यह आपका सेकेंड लाइक टर्म हुआ। इसके बाद आइए हमारा ये जो 5x है ये 3, हम तीसरे लाइक टर्म की ओर बढ़ते हैं। ये 5x है, पहले ही बताया गया है कि इसके न्यूमेरिकल फैक्टर से कोई लेना देना नहीं है, हम लोगों को मतलब है कि इसके लिटरल फैक्टर से मतलब है वेरिएबल से। यहाँ x है तो हम लोग देखेंगे कि x का पावर वाला 1 कौन सा है, तो हमको यहाँ भी दिखाई दे रहा है कि x का पावर वाला 1 यहाँ पे है, तो ये तीसरा लाइक टर्म हुआ। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर वाई है, एक्स स्क्वायर वाई है और कहीं भी दूसरी जगह एक्स स्क्वायर वाई दिख नहीं रहा है, इट मीन्स इसका कोई लाइक टर्म नहीं है, यह अकेला है, इसका कोई लाइक टर्म नहीं है। अब आइए हम लोग देखते हैं यहाँ क्या है, ये आपका 5 है, ये 5 है, इसमें क्या है कि लिटरल फैक्टर अब्सेंट है, लिटरल फैक्टर अब्सेंट है, इट मीन्स क्या है, यह कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म एंड कांस्टेंट टर्म बोथ आर लाइक टर्म। क्या है, इसमें भी कोई वेरिएबल नहीं है और इसमें भी कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए क्या होगा कि ये और ये दोनों लाइक टर्म होंगे, ये आपका चौथा लाइक टर्म हुआ। मतलब क्या, इसका लाइक टर्म ये, इसका लाइक टर्म ये, इसका लाइक टर्म ये और इसका लाइक टर्म ये, और इसका कोई भी लाइक टर्म नहीं है, इसका कोई भी लाइक टर्म नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखें कि क्या है, 5x स्क्वायर एंड 3x स्क्वायर आर लाइक टर्म्स। (5xy) and (-7xy) are like terms. (-5x) and (+4x) are like terms. (-5) and +2 are like terms. हम लोगों ने क्या किया कि लाइक टर्म्स को एक तरफ लिख लिया। क्या है हमारा ये हमारा लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म, और ये मेरा है अनलाइक टर्म। इधर मैं लिख रहा हूं अनलाइक टर्म। क्या है, अनलाइक टर्म में हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1 and 2 are unlike term. 1 and 3 are unlike term. 1 and 4 are unlike term. 2 and 3 are unlike term. इसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं क्या, 3rd and 4th also are unlike term. कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि हम लोगों ने जो ये लिखा लाइक टर्म को, ये यही लाइक टर्म है, इसके बाद जो नहीं है वह सभी अनलाइक टर्म है। लाइक टर्म और अनलाइक टर्म में सिंपल सी बात यही समझें हम लोग कि सेम वेरिएबल विथ सेम एक्सपोनेंट होना चाहिए, सेम वेरिएबल विथ सेम एक्सपोनेंट होना चाहिए, तो उसे हम
लाइक टर्म बोलेंगे। यदि सेम वेरिएबल नहीं है और उसका सेम एक्सपोनेंट, इट मीन्स उसका पावर सेम नहीं है, तो उसे हम अनलाइक टर्म्स बोलेंगे। इन सभी प्रोसेस में न्यूमेरिकल फैक्टर जो है, मतलब कांस्टेंट नंबर, इससे इंडिपेंडेंट होता है। कांस्टेंट नंबर को लाइक टर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। सिर्फ हम लोग जो डिटर्मिनेशन करते हैं कि कौन सा लाइक टर्म है, वह वेरिएबल नंबर से करते हैं। सेम वेरिएबल विथ सेम पावर वाले को हम लाइक टर्म कहते हैं, और जो ऐसा नहीं है उसे हम अनलाइक टर्म कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग आइए, हम लोग समझते हैं कि लाइक साइन क्या है, अनलाइक साइन क्या है। हम लोग अब समझेंगे साइन पे, कि साइन जो फंडामेंटल जो सिंबल्स हैं वह है जिसे हम बोलते हैं फंडामेंटल ऑपरेशंस, वह है प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। क्या क्या है? प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। दीज आर फंडामेंटल ऑपरेशंस। बट इन लाइक साइन एंड अनलाइक साइन, लाइक साइन अनलाइक साइन, इन दोनों के लिए क्या है कि सिर्फ प्लस एंड माइनस सिंबल यूज होगा। इन दोनों सिंबल का यूज लाइक साइन और अनलाइक साइन के लिए नहीं होगा। लाइक साइन के लिए और अनलाइक साइन के लिए सिर्फ प्लस और माइनस सिंबल का यूज होगा। इसके अलावा जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, इन सभी का यूज लाइक साइन और अनलाइक साइन के लिए नहीं होगा। लाइक साइन के लिए हम किसको बोलेंगे कि जब दो टर्म में या दो से ज्यादा टर्म में सिर्फ प्लस हो या सिर्फ माइनस हो, तो ऐसे को हम बोलेंगे ये क्या है, ये दोनों लाइक साइन है। ये दोनों क्या है, लाइक साइन है। अगर एक में प्लस और दूसरे में माइनस हो, या फिर पहले में माइनस और दूसरे में प्लस हो, तो इसे हम अनलाइक साइन बोलेंगे। इसे हम अनलाइक साइन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखिए, अगर कहीं पे लिखा है प्लस -3 +4 -2 +6 -2 या फिर 12 ले लीजिए, ये चीजें हैं। तो हम लोग क्या देखेंगे इसमें कि ये 5 है, 5 के पहले कोई सिंबल नहीं है, तो इसे प्लस का सिंबल माना जाता है। यहां 4 के भी पहले प्लस है, 6 के पहले भी प्लस है, तो 5, 4 और 6, 5, 4 और 6, ये क्या है, ये लाइक साइन वाले हैं। -3 -2 -12, ये क्या है, ये एक अलग लाइक साइन वाले हैं, ये एक अलग लाइक साइन वाले हैं। मतलब इन तीनों के पहले प्लस का सिंबल है, तो ये क्या है, ये तीनों लाइक साइन वाले हुए। और इस तीनों के पहले माइनस का सिंबल है, ये भी लाइक साइन वाले हुए। हम जब इसी को आगे करते हैं, ये तो अब हम लोग क्या देखते हैं, ये 15 के पहले प्लस का सिंबल है और 17 के पहले माइनस का सिंबल है। इट मीन्स अब ये हो गया अनलाइक साइन। ये क्या हो गया, ये अब अनलाइक साइन हो गया। ये हम लोगों का अनलाइक साइन हो गया। हम लोगों ने समझा लाइक साइन किसे कहते हैं, अनलाइक साइन किसे कहते हैं। देखिए, अगर किसी क्वेश्चन में है कि 5x² -3x², ये क्या है, यहां प्लस है, यहां माइनस है। इट मीन्स ये प्लस है और ये माइनस है, इट मीन्स ये अनलाइक साइन हो गया। क्या हो गया, अनलाइक साइन। यहां -5x² -3x² हो गया, इसे हम बोलेंगे लाइक साइन। क्या है, इन दोनों में
माइनस का ही सिंबल है। यहीं पर होता 6x² प्लस 4x², दोनों में ही प्लस का सिंबल है, इट मीन्स हम इसको बोलेंगे ये लाइक साइन है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको हो गया -6x² प्लस 4x², तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अनलाइक साइन है। हम लोगों ने देखा अनलाइक साइन क्या है, लाइक साइन क्या है। ये भी लाइक साइन है और ये अनलाइक साइन है। हम लोगों ने इन चीजों को देखा। इसके आगे हम लोग फिर नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आप लोगों से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल लॉलिन ट्यूटोरियल्स। लॉलिन ट्यूटोरियल्स चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। हम लोग फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। ओके, थैंक यू।